वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इडियम अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, एमडी-कैट इलेक्टिव सीरीज में हमने वायरस वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन और वायरस का स्ट्रक्चर देख लिया था। आज जो हमने बात करनी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के ऊपर, मतलब कि वायरस को किस तरह क्लासीफाई किया जा सकता है। तो बच्चों तीन तरीके हैं जिससे हम वायरस को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम एंड ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। इन तीनों तरीकों के ऊपर हम वायरस को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। वायरस की टाइप्स बनाई हुई हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, मतलब कैप्सिड के ऊपर कौन कौन सी टाइप्स हैं वायरस की। मतलब कैप्सिड क्या था? कैप्सिड एक प्रोटेक्टिव कोट थी। क्या थी बच्चों? एक प्रोटेक्टिव कोट थी जो कि किसको प्रोटेक्ट करता था? जीनोम को प्रोटेक्ट कर रहा था, डीएनए या आरएनए को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब इस कैप्सिड की शेप डिफरेंट वायरसेस में डिफरेंट होती है और इसी शेप की बुनियाद पर हम वायरसेस को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर तो हेलिकल या रॉड शेप्ड कैप्सिड होगा, क्या हेलिकल या रॉड शेप्ड कैप्सिड होगा तो उन वायरसेस को क्या कहेंगे? हेलिकल या रॉड शेप्ड वायरसेस कहते हैं। मतलब ये आपको रॉड शेप्ड वायरस कैप्सिड नजर आ रहा है, उसके अंदर क्या होगा बच्चों? डीएनए होगा एंड इन वायरसेस को क्या कहेंगे? हेलिकल या रॉड शेप्ड वायरसेस कहते हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा है कि इस तरह के क्या होते हैं बच्चों? हेलिकल शेप्ड वायरस होते हैं। अगला वो कह रहा है पॉलीहेड्रल कैप्सिड भी हो सकता है कुछ वायरसेस के अंदर। मतलब ये कि पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों? मैनी। पॉली मतलब मैनी हेड्रल साइड्स। क्या? हेड्रल का मतलब साइड्स होती हैं। मतलब कि कैप्सिड होगा जिसकी बहुत ज्यादा साइड्स होंगी। लेट्स सपोज कि ये वाला आपको कैप्सिड नजर आ रहा है जिसकी बहुत ज्यादा साइड्स है, 1 2 3 4 6 7 8 मैनी साइड्स हैं। और बच्चों अगर तो इस तरह का कैप्सिड होगा तो उनको क्या कहेंगे? पॉलीहेड्रल शेप्ड वायरसेस कहेंगे। जैसे पॉलीहेड्रल कैप्सिड भी हो सकता है कुछ वायरसेस के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज वगैरह होता है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा है कि इस तरह के पॉलीहेड्रल शेप्ड वायरस होते हैं। होप सो आपको पॉलीहेड्रल कैप्सिड की समझ आ गई होगी। अब इन्वेलप्ड वायरस, इन्वेलप्ड वायरस क्या था? हमने देखा था कि जो कैप्सिड होता है बच्चों, जो कैप्सिड होता है उसके इर्द गिर्द क्या होती है? अगर तो एक ये क्या कैप्सिड, ठीक है, अगर तो उसके इर्द गिर्द क्या होती है? एक एडिशनल लिपोप्रोटीन की लेयर होती है। एडिशनल लिपोप्रोटीन की लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं हम? इन्वेलप कहते हैं। इस लेयर को क्या कहते हैं? इन्वेलप कहते हैं। और ये किसमें हेल्प कर रही थी? इट हेल्प द वायरस टू फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, तो बच्चों ये इन्वेलप किसी सेल में, किसी वायरसेस में होगी एंड किसी वायरसेस में नहीं होगी कैप्सिड के इर्द गिर्द। ठीक है, ये वाली इन्वेलप। और जिन वायरसेस के अंदर ये इन्वेलप नहीं होगी उन वायरसेस को क्या कहते हैं बच्चों? हम नेकेड वायरस कहते हैं। ठीक है, आप ये तस्वीर में भी देख सकते हैं कि आपको कैप्सिड के बाहर एक इन्वेलप नजर आ रही है वायरस के इर्द गिर्द। तो बच्चों ये इस तरह के वायरस जो होते हैं ये इन्वेलप्ड वायरस होते हैं, जो कि जब ये इन्वेलप नहीं होगी तो वो वाले वायरस क्या होंगे? नेकेड वायरस होंगे। अब ये था बच्चों क्या? इन्वेलप्ड वायरसेस क्या होते हैं। तो बच्चों ऑन द बेसिस कैप्सिड हमने देखा कि हेलिकल शेप वायरसेस होते हैं, पॉलीहेड्रल कैप्सिड होता है, इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं। ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। अब ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम हम बाद में देखते हैं, पहले हम क्या देखते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, मतलब होस्ट की बेस के ऊपर हम किस तरह वायरस को क्लासीफाई करते हैं। यार मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में यह बताया था कि जो ये इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं उनके ऊपर, इन्वेलप के ऊपर क्या होता है? स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि किससे मिलकर बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के से मिलकर बने होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करती हैं? इनका फंक्शन ये होता है कि वायरसेस को क्या करती हैं? स्पेसिफिक बनाती हैं। तो इसका मतलब अगर वायरसेस स्पेसिफिक बनाते हैं तो इसका मतलब ये खास सेल्स है, मतलब खास ऑर्गेनिज्म के, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर जाके अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसी वजह से कुछ इन ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रैंड्स की वजह से कुछ वायरसेस क्या होते हैं? प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया को, कुछ एनिमल्स को। मतलब जो एनिमल्स वाले वायरसेस होंगे वो प्लांट्स को इफेक्ट नहीं कर सकते, जो प्लांट्स वाले होंगे वो बैक्टीरिया को नहीं इफेक्ट कर सकते। मतलब क्या? स्पेसिफिक इन नेचर हो गए वायरसेस, किसकी वजह से? ग्लाइकोप्रोटीन की नेचर की वजह से। अब जो वायरस प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं वो कहते हैं प्लांट्स वायरस। जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है बच्चों, ये किसको इफेक्ट करता है? टोबैको प्लांट को इफेक्ट करता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज जो होता है बच्चों, वो किसको इफेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। एनिमल वायरसेस जो कि एनिमल्स को इफेक्ट करेंगे, ह्यूमंस हो गए, ठीक है, ये गाय वगैरह हो गई, ठीक है, एंड मंकी वगैरह, इन सबको जो इफेक्ट करता है बच्चों वो कौन से होते हैं? एनिमल वायरसेस हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल HIV, पोलियो, मम्स वायरस, हर्स वायरस, ये सब क्या है बच्चों? एनिमल वायरसेस है। तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट भी देख लिया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड भी देख लिया, क्लासीफाई किस तरह किया वायरसेस को। अब हमने देखना कि ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम किस तरह वायरसेस को क्लासीफाई किया जाता है। बच्चों ये क्या दिखाया हुआ है आप लोगों को? एक वायरस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कैप्सिड का, उसके अंदर क्या होता है बच्चों? जीनोम होता है। मतलब के
डीएनए या आरएनए होता है। जीनोम में मैंने बात की थी या क्या होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा, मतलब एक टाइम पर दोनों चीजें नहीं हो सकती वायरस के अंदर, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। तो बच्चों वायरस जिनके अंदर डीएनए होगा वो डीएनए वायरसेस होंगे और जिनके अंदर आरएनए होगा वो आरएनए वायरसेस होंगे। अब इन डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस की फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हम देखते हैं। कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम किस तरह वायरस को क्लासिफाई किया जाता है, तो या तो डीएनए वायरसेस होंगे या आरएनए वायरसेस होंगे। फॉर एग्जांपल ये क्या है बच्चों, एक वायरस था, ठीक है, उसका कैप्सिड था और उसके अंदर ये क्या था, जीनोम था, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। अगर डीएनए होगा तो डीएनए वायरसेस, अगर आरएनए होगा तो आरएनए वायरसेस। सबसे पहले हम डीएनए वायरसेस की बात करते हैं। डीएनए वायरसेस को फर्दर दो तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, एक है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस और एक है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का मतलब क्या है, उसके कितने स्ट्रैंड हो गए बच्चों डीएनए के, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा उस वायरस के अंदर कितने बच्चों, 2 स्ट्रैंड होंगे। एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मतलब क्या है, उसके ऊपर जस्ट एक ही स्ट्रैंड होगा डीएनए का, और ये कौन सा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होंगे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की बात करें तो बच्चों क्या है, स्मॉल पॉक्स वायरसेस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये क्या है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हैं। जबकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस की बात करें, बैक्टीरियोफेज वायरस, प्रो वायरस, बच्चों हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इनके नेम, बच्चों ये एमसीक्यूज के बारे से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा इनकी किस तरह रेप्लिकेशन होती है उसके हवाले से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से वायरसेस डीएनए वायरस हैं, कौन से आरएनए वायरसेस हैं, तो आपको समझ आई होगी। अच्छा बच्चों, ये डीएनए वायरसेस एमसीक्यूज के हवाले से आपको किस तरह याद रखना है, मैंने एक निमोनिक लिखा हुआ है ऊपर ताकि आप लोगों को मेमोराइज हो जाए। क्या बच्चों, बी हैप्पी, क्या बी हैप्पी, बी हैप्पी से क्या है, एक निमोनिक बनता है ताकि जो कि डीएनए वायरसेस को कवर करता है एमसीक्यू के बारे में। बी से बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज वो क्या है बच्चों, बैक्टीरियोफेज डीएनए वायरस है, ठीक है। एच फॉर हेपेटाइटिस बी, याद रखना हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो क्या है, डीएनए वायरस। ए फॉर एडिनो वायरस, पी फॉर पॉक्स वायरस एंड पी फॉर प्रो वायरस, ये सारे क्या है बच्चों, डीएनए वायरसेस हैं। एमसीक्यू आ जाता है विच इज अ डीएनए वायरस, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, एचआईवी या इस तरह की कुछ ऑप्शंस होंगे, तो आपने बैक्टीरियोफेज आपको पता होगा, ये निमोनिक आप तैयार कर लो एंड इंशाल्लाह आपको मेमोराइज हो जाएंगे डीएनए वायरसेस, ठीक है। आगे क्या है, आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस भी इसी तरह क्या है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस का मतलब क्या है बच्चों, डबल स्ट्रैंड होगा आरएनए का, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंड होगा आरएनए का, सॉरी ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, ठीक है, आरएनए वायरसेस का। डबल आरएनए और डीएनए में फर्क क्या है बच्चों, आपको पता है बेस पेयर का फर्क है, एक में यूरासिल होती है, एक में यूरासिल नहीं होती, डीएनए में यूरासिल नहीं होती, ठीक है। अब जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है ना बच्चों, ये बेसिकली फर्दर दो में डिवाइड है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस एंड नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। अब इससे क्या मुराद है वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। बस जो पॉजिटिव सेंस आरएनए मतलब जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है वो कितने में डिवाइडेड, दो, एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है और दूसरा क्या, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ये क्या दिखाया गया है बच्चों, मैसेंजर आरएनए वायरस, मैसेंजर आरएनए दिखाया गया वायरस का, ठीक है। एंड मैसेंजर आरएनए के ऊपर आपको पता है क्या होता है, मैसेज होता है इन द फॉर्म ऑफ कोडोन, ठीक है। ये मैसेज क्या करता है, ये मैसेज कौन ट्रांसलेट करेगा, राइबोसोम के ऊपर जाएगा एंड राइबोसोम इसको ट्रांसलेट करेगा, क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है, ठीक है। अब ये मैसेंजर आरएनए किसके ऊपर आ जाएगा बच्चों, ये मैसेंजर आरएनए आ गया इसके ऊपर, राइबोसोम के ऊपर, और इसको क्या कर लेगा, ट्रांसलेट कर लेगा और क्या बना देगा बच्चों, प्रोटीन बना देगा। क्या बना देगा, प्रोटीन का एक स्ट्रैंड बना देगा। और ये प्रोटीन वायरस में कहाँ यूज होती है बच्चों, आपको पता है, जो कैप्सिड बनी होती है वायरस की वो किससे मिलकर बनती है, कैप्सोमेयर से, एंड दिस कैप्सोमेयर इज द प्रोटीन, और यही राइबोसोम्स किस तरह बनाते हैं, प्रोटीन बना देते हैं इसकी वायरस की। अब पॉजिटिव सेंस से क्या मुराद है वो हम देखते हैं कि जो ये पॉजिटिव सेंस के मुराद ये है कि जो मैसेंजर आरएनए है ना बच्चों वायरस का, ये डायरेक्टली जब होस्ट के अंदर जाता है, होस्ट के सेल के अंदर, तो ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है और ट्रांसलेट हो जाती है इनटू प्रोटीन, मतलब कि इसकी कोई कन्वेयर नहीं होती, ये डायरेक्टली ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बना सकता है। जबकि नेगेटिव सेंस मैसेंजर आरएनए क्या करता है, सबसे पहले उसको क्या होना पड़ता है, उसकी अपना एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाना पड़ता है। जब टेम्पलेट स्ट्रैंड बनता है तब जाके वो क्या होता है, राइबोसोम के साथ अटैच होता है और फिर जाके प्रोटीन बनती है वायरस की, ठीक है। ये राइबोसोम किसके, होस्ट सेल का है राइबोसोम, ठीक है। मतलब ये कि नेगेटिव सेंस मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, जबकि पॉजिटिव सेंस वाला डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। तो नेगेटिव सेंस वाले को क्या चाहिए होता है बच्चों, एक एंजाइम चाहिए होता है मैसेंजर आरएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, वो क्या होता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या
एंजाइम का नाम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, जो कि मैसेंजर आरएनए को उसके टेम्पलेट स्टेट में कन्वर्ट करता है, फिर जाके प्रोटीन बनती है वायरस की। होप सो आपको समझ आ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में क्या फर्क है। अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें पॉजिटिव सेंस की एंड नेगेटिव सेंस की, तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की एग्जांपल है वो हेपेटाइटिस ए एंड सी, ठीक है, हेपेटाइटिस ए एंड सी। जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस कौन सा था बच्चों, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए एंड सी क्या है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। जबकि नेगेटिव सेंस की है रेबीज वायरस हो गया, ठीक है, ये क्या है, या रियो वायरस भी कहते हैं। ये किसकी एग्जांपल है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी कि किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। हमने देखा कि 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम एंड ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। और एक निमोनिक बताया मैंने बी हैप्पी, जो कि डीएनए वायरसेस को मेमोराइज करने का एक तरीका है। होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जॉइन आवर कम्युनिटी ऑफ मोटिवेटेड लर्नर्स। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।